अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ राहील अहमद एंड वेलकम टू मैथ प्रीसेप्टर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टू क्वेश्चंस हमारे पास सेम क्वेश्चंस है। इन एक्सरसाइजेज 1 एंड 2 कंप्यूट u प्लस v एंड u माइनस 2v। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमें दो वेक्टर्स u और v गिवन है और हमने u प्लस v और u माइनस 2v फाइंड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमें दो वेक्टर्स u और v गिवन है। तो सबसे पहले हम u प्लस v फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि वेक्टर बेसिकली एक कॉलम मैट्रिक्स ही होता है। तो जिस तरह मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, इसी तरह हम वेक्टर्स को भी ऐड करेंगे। तो u प्लस v को हम सिंपली कैसे ऐड करेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को या कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। मतलब कि -1 और -3 इसको ऐड किया तो -1 -3 हो गया। इसी तरह 2 और -1 इनको ऐड किया तो ये हो गया 2 -1। इनको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास जो वेक्टर आ गया -4 1। तो u और v का जो एडिशन वेक्टर है वो आ गया -4 1। अब u माइनस 2v फाइंड करते हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ u माइनस 2v। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को सिंपली वेक्टर v से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन। हम 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास -6। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -2। तो अब हमने इन दो वेक्टर्स, ये u और ये वेक्टर -6 2, इन दोनों को ऐड करें। सिंपली हमने क्या किया, -1 माइनस माइनस प्लस -1 प्लस 6 हो गया। इसी तरह 2 प्लस 2 तो हमारे पास 4 हो गया। तो ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया 5 4। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम क्वेश्चंस है। इन एक्सरसाइजेज 5 and 6 write a system of equations that is equivalent to the given vector equations। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में हमें वेक्टर इक्वेशंस गिवन है और क्वेश्चन ये है कि इन वेक्टर इक्वेशंस को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में लिखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमें एक वेक्टर इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स को इन वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि x1 को -2 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर हो गया -2x1 3x1। इसी तरह x2 को 8 5 वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर हो गया 8x2 5x2। इसी तरह x3 को 1 6 इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर हो गया x3 6x3। अब हमने क्या करना है, इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है। मतलब कि इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को या इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, -2x1 8x2 और x3 इनको ऐड किया तो ये हमारे पास एंट्री हो गई -2x1 प्लस 8x2 प्लस x3। इसी तरह 3x1 5x2 और -6x3 इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड किया तो हमारे पास एंट्री हो गई 3x1 5x2 -6x3। अब ये दो मैट्रिसेस इक्वल है। कोई से भी दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वेशन हो गई। इसी तरह इन दोनों मैट्रिसेस के सेकंड एलिमेंट को कंपेयर किया तो वो दोनों इक्वल हो गए। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि किसी भी वेक्टर इक्वेशन को उसके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम क्वेश्चंस है। इन एक्सरसाइजेज 9 and 10 राइट अ वेक्टर इक्वेशन दैट इज इक्विवेलेंट टू द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है और हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को वेक्टर इक्वेशन में लिखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन। तो इसमें हम इसको वेक्टर इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, तो आप सिंपली ये समझ लें 4x1 और x1 इसका एक कॉलम वेक्टर हो गया, जिसमें से कोएफिशिएंट्स में का कांस्टेंट वेक्टर आ गया और वेरिएबल कॉमन आ गया। तो ये वेक्टर बन गया x1 मल्टीप्लाई बाय 0 4 -1। इसी तरह हमारे पास तीनों इक्वेशन में x2 के जितने भी वेरिएबल्स कोएफिशिएंट्स के साथ, तो ये मैट्रिक्स आ गया 1 6 3 और x2 कॉमन आ गया। इसी तरह 5x2
x3 और 8x3, इनमें जो कोफिशिएंट्स हैं +5, -1, -8, इसका एक वेक्टर आ गया, साथ में x3 कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है। तो इस क्वेश्चन में हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना सीखा। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 सेम क्वेश्चंस है। इन एक्सरसाइज 11 and 12, determine if B is a linear combination of A1, A2 and A3. क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 4 वेक्टर्स गिवन है, A1, A2, A3 और B। और क्वेश्चन ये है कि बताएं कि अब B जो है इन 3 वेक्टर्स A1, A2, A3 के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। मतलब कि क्या B जो है इन 3 वेक्टर्स A1, A2 और A3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमें 4 वेक्टर्स गिवन है A1, A2, A3 और B। और क्वेश्चन ये है कि B जो है इन 3 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वेक्टर्स से वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे। तो आपके सामने मैंने वेक्टर इक्वेशन बनाई है x1 A1 प्लस x2 A2 प्लस x3 A3 इज इक्वल टू B। इनमें वैल्यूज पुट की तो ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन आ गई। अब इस वेक्टर इक्वेशन का हमने सिस्टम बनाया। अभी हमने देखा था कि वेक्टर इक्वेशन से सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे बनाना है, तो ये मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना लिया। अब रूल ये है कि अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो ये जो वेक्टर बी है इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि एक वेक्टर इक्वेशन और उन वेक्टर से मिलकर बनने वाला ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का सोल्यूशन सेट सेम होगा। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ भी मैंने वेक्टर इक्वेशन से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। तो मैंने सिस्टम जब बनाया उस सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा आपके सामने। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में चेंज करना है और देखना है सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये जो वेक्टर बी है इन 3 वेक्टर्स A1, A2, A3 के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2 वेक्टर है, ये हमारे पास A3 वेक्टर है, ये B वेक्टर। हम डायरेक्ट इन वेक्टर से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने इसको एचेलॉन फॉर्म में चेंज करना है, मतलब कि -2 को 0 से रिप्लेस करना है। तो रूल यहाँ पे मैंने लिखा है कि रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर रहा हूँ। तो सेकंड रो क्या होगी मेरे पास 0, 1, 4, 3। तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस 2 को 0 से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया है कि रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर रहा हूँ। तो हमारे पास थर्ड रो क्या हो जाएगी 0, 0, 0 एंड 0, मतलब थर्ड रो 0 रो हो गई। तो ये आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है एचेलॉन फॉर्म में। अब हमने इसका सोल्यूशन देखना है कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सोल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसका देख सकते हैं सोल्यूशन x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 3, मतलब कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, फाइंड किया जा सकता है, नो सोल्यूशन नहीं आ रहा। यहाँ से ये पता चला सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, दिस इंप्लाइज दैट B इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1, A2 एंड A3। तो हमने ये देखा कि B जो है इन 3 वेक्टर्स A1, A2, A3 का लीनियर कॉम्बिनेशन तब होगा अगर इन वेक्टर्स से मिलके बनने वाला सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 सेम क्वेश्चंस है। इन एक्सरसाइजेस 13 and 14, determine if B is a linear combination of the vectors formed from the columns of the matrix A। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 में हमें दो मैट्रिसेस A और B गिवन है और क्वेश्चन ये है कि B जो है मैट्रिक्स A के कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं। मतलब कि B जो है मैट्रिक्स A के कॉलम वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमें दो मैट्रिसेस A और B गिवन है और हमने ये चेक करना है कि B जो है मैट्रिक्स A के कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं। तो रूल ये कहता है कि इन दो मैट्रिसेस से मिलके बनने वाला सिस्टम अगर कंसिस्टेंट होगा तो ये हमारे पास B जो है मैट्रिक्स A के कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले मैंने A और B का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया हुआ आप देख सकते हैं। अब हमने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में चेंज करना ताकि ये चेक कर सकें सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम 1 को 0 से रिप्लेस करेंगे।
तो उसके लिए हम रूल अप्लाई यहाँ पे ये कर रहे हैं कि रो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर रहे हैं। तो अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करें तो रो 3 हमारे पास बन जाएगी 0, 0, 11 एंड -2। अब आप देख सकते हैं ये सिस्टम जो है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि अगर थर्ड रो से मैं ऐसे लिखूं 11 x3 इज इक्वल टू -2, x3 की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ रही है -2/11। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि x3 से x2 और x1 की वैल्यू पुट की जा सकती है। दिस इम्प्लाइज दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट। दिस इम्प्लाइज दैट B is a linear combination of the column vectors of A। तो हमने ये देखा कि B जो है मैट्रिक्स A के कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सेम क्वेश्चंस हैं। इन एक्सरसाइजेस 15 and 16 लिस्ट 5 वेक्टर्स इन स्पैन ऑफ V1 V2। फॉर ईच वेक्टर शो द वेट्स ऑन V1 and V2 used to generate the vector and list the 3 entries of the vector। Do not make a sketch। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में हमें दो वेक्टर्स v1 और v2 गिवन है और क्वेश्चन ये है कि इनके स्पैनिंग सेट से बिलोंग करने वाले कोई से भी 5 वेक्टर्स लिस्ट करने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमें दो वेक्टर्स v1 और v2 गिवन है और क्वेश्चन ये है कि इन दो वेक्टर्स के स्पैनिंग सेट से बिलोंग करने वाले कोई से भी 5 वेक्टर्स यहाँ पे लिखने। एज वी नो दैट स्पैनिंग सेट ऑफ दीज टू वेक्टर्स v1 and v2 is the set of all possible linear combinations of these two vectors v1 and v2। मतलब कि इन दो वेक्टर्स v1 और v2 का स्पैनिंग सेट एक्चुअल में इन दो वेक्टर्स के तमाम पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ हमने इन दो वेक्टर्स के कोई से भी 5 लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने हैं। तो जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं इन दो वेक्टर्स के लिए। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगी? a1 v1 प्लस a2 v2 इज इक्वल टू 0। अब a1 a2 यहाँ पे वेट्स हैं या स्केलर्स हैं। v1 हमारे पास क्या है? 7 1 -6 प्लस a2 हमारे पास स्केलर है और v2 हमारे पास क्या है? -5 3 0 और यहाँ पे 0 वेक्टर R3 का 0 वेक्टर है, 0 0 एंड 0। ये हमारे पास इन दो वेक्टर्स की वेक्टर इक्वेशन। अब हमने इन स्केलर्स को असाइन करते जाना है, मतलब स्केलर्स की कोई सी भी वैल्यूज पुट करते जाना है। तो हमारे पास इन दो वेक्टर्स v1 v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन आते जाएंगे। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं कि मैं a1 a2 को अगर 0 0 पुट करूं तो इनको सिंप्लीफाई करूं, मतलब स्केलर्स को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो मेरे पास 0 वेक्टर आ रहा है। सेकंड लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा कि मैं v1 को 0 से मल्टीप्लाई करूं, v2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब कि a1 को 0 पुट करूं और a2 को 1 पुट करूं और उनको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास जो वेक्टर आ रहा है वो v2 आ रहा है। मतलब कि इन दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन एक v2 है। इसी तरह थर्ड पॉसिबिलिटी में कि मैं v1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं और v2 को 0 से मल्टीप्लाई करूं, उसके बाद इसको सॉल्व करूं, सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है v1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ v1 इन दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। अब फोर्थ पॉसिबिलिटी में v1 को और v2 दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब कि a1 a2 की वैल्यूज 1 1 पुट करूं और उसके बाद सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो वेक्टर आ रहा है 2 4 -6। इसका मतलब ये हुआ 2 4 -6 ये वेक्टर भी इन दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। अब फिफ्थ पॉसिबिलिटी में जो है a1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं और a2 को -1 से मल्टीप्लाई करूं, उसके बाद सिंप्लीफाई करूं तो वेक्टर आ रहा है 12 -2 -6। तो ये हमारे पास इन दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इन 5 केसेस में हमारे पास जो आंसर्स आए, आंसर्स में जो वेक्टर्स आए, ये सारे वेक्टर्स इन दो वेक्टर्स के स्पैनिंग सेट से बिलोंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पांचों वेक्टर्स इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस है। तो आपके डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप स्केलर्स क्या चूज कर रहे हैं। अगर स्केलर्स यही चूज करेंगे तो यही वेक्टर्स आएंगे, अगर डिफरेंट स्केलर्स आप चूज करते हैं तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट वेक्टर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, लेट v1 v2 and y for what values of h is y in the plane generated by v1 and v2। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें 3 वेक्टर्स v1 v2 और y गिवन है और क्वेश्चन ये है कि h की किस वैल्यू पे
y जो है v1 और v2 से जनरेट होने वाला प्लेन है उससे बिलोंग कर जाए। तो याद रखिएगा, किसी भी दो वेक्टर से मिलके बनने वाला जो प्लेन है, अगर कोई एक वेक्टर उससे बिलोंग तब करेगा अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमें 3 वेक्टर्स v1, v2 और y गिवन है, और हमने ये देखना है y जो है v1 और v2 से जनरेट होने वाला प्लेन उससे बिलोंग कर रहा है नहीं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने तीनों वेक्टर से मिलके बनने वाला ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। मतलब कि फर्स्ट हमारे पास जो वेक्टर है वो v1 है, ये v2 है और ये y। अब हमने इसको एचेलॉन फॉर्म में चेंज करना है, मतलब कि -2 को 0 से रिप्लेस करना। तो उसके लिए ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई किया है कि रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर रहा हूँ। तो जब मैंने ये सिंपली ऑपरेशन अप्लाई किया तो रो 3 हमारे पास क्या हो गई, 0 2 2h -3। अब मुझे इस 2 को 0 से रिप्लेस करना है। उसके लिए यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ कि रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर रहा हूँ। तो रो 3 मेरे पास क्या हो गई, 0 0 2h +7। अब बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से थर्ड रो को मैं लिख सकता हूँ 2h + 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये पता चला कि h की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -7 और 2। तो हमने ये बता दिया h की इस वैल्यू पे हमारे पास जो वेक्टर y है v1 v2 से मिलके बनने वाला जो प्लेन है उससे बिलोंग कर रहा है। मतलब कि y जो है h की इस वैल्यू पे v1 और v2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।